नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम जो कि 1 नवंबर को होने जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी और जो भी आपका वीक पार्ट होगा आप उसको और ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलते हैं हम प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इससे ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कि हमारा HAS जो टारगेट 221 बैच है तो वो भी हमारा स्टार्ट हो गया है। तो जो भी बच्चा इसको करने का इच्छुक हो जरूर इनरोल कीजिए और इसकी जो फीस है ओनली 7500 है। तो हम चलते हैं अपने आज के सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो कि टोटली फोकस्ड फॉर तहसील वेलफेयर ऑफिसर। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो जी हाँ, अब जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 1857 रिवोल्ट से, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द सोशल एंड रिलीजियस रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जी हाँ, इसमें आपके 4 ऑप्शन है जो रीजन है 1857 रिवोल्ट के, लेकिन उनमें से एक ऐसा रीजन है जो नहीं है। तो वो कौन सा है? तो हमारा जो फर्स्ट है, एडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म फ्रॉम 1800, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये फर्स्ट। सेकंड, अबोलिशन ऑफ सती इन 1829। जी हाँ, विलियम वेंटिंग ने ये चीज स्टार्ट की, इसका अबोलिशन किया और किसकी हेल्प से किया? राजा राम मोहन राय। फिर सी, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया। और ऑप्शन डी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बट परंतु लेकिन किंतु जी हाँ, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बहुत पहले हम BCD ये जो कॉजेज थे, इसके जो रीजन थे 1857 रिवोल्ट्स के, तो ये BCD है लेकिन ए नहीं है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ए पे चलते हैं हम। बैरकपुर, आपको पता होगा बैरकपुर 34वीं बटालियन से रिलेशन था किसका? मंगल पांडे का। वो बैरकपुर से ही स्टार्ट किया था उन्होंने, तो मंगल पांडे बिल्कुल सही है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जिसे हम बोल देते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड, और जो जनरल थे वो थे बख्त खान, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, दिल्ली में मौलवी अहमदुल्ला, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। जो मौलवी अहमदुल्ला था उनका जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड एरिया था वो भी यही था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर लखनऊ बेगम हजरत महल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा सेकंड का, जी हाँ, सी। मैं आपको फिर से बताया तो मौलवी अहमदुल्ला का एरिया दिल्ली नहीं था जो कि हमने आपको बताया, लेकिन बेगम हजरत महल का लखनऊ ही था। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज द सी। मौलवी अहमदुल्ला का दिल्ली नहीं था। दिल्ली से फिर 2 ही लीडर आएंगे हमारे, जिसने सभी ने अपना लीडर मान लिया था, बहादुर शाह जफर 2 जो कि लास्ट मुगल किंग थे। और दिल्ली में अगर मैं बात की जाए जनरल बख्त खान की, यही थे, लेकिन मौलवी का अहमदुल्ला का वहां से कोई लेना देना नहीं था। दैट्स व्हाई सेकंड का आंसर होगा सी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें भी कौन सा मैच होगा? तो इसमें हमारा कानपुर में बिल्कुल सही है, ये नाना साहेब, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेफ्यू ऑफ नाना, तांतिया तोपे अजीमुल्ला खान, एडवाइजर नाना साहेब। और ऑप्शन सेकंड है हमारा इलाहाबाद के अंदर मौलवी लियाकत अली, ये भी ठीक है। ए भी हमारा ठीक है। सी, अगर मैं बात की जाए फरुखाबाद में तो अफजल हसन खान, ये भी ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 की अगर रिवोल्ट की बात की जाए तो इसमें क्या आएगा? ज़्यादातर वैसे मैं बता देता हूँ आपको, तो जहाँ भी आपको ऑल ऑफ द अबव दिखाई दे तो 95 या 99% चांस होंगे कि डी ही आंसर होगा। तो इसमें भी जो आंसर आएगा वो आपको बता ही दिया गया है, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर कैप्चर बनारस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जी हाँ, अगर यहां पर बात की जाए तो बनारस में किसने, यहां पर बनारस की बात हो रही है तो आपको बनारस से रिलेटेड आदमी निकालना पड़ेगा यहां पे। ऑप्शन ए, जनरल जॉन निकोलसन। ऑप्शन बी, अगर यहां पे ऑप्शन बी की बात की जाए, सर ह्यूग व्हीलर, कर्नल ऑन्सल, विलियम टेलर एंड आई। तो जो जी हाँ, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर आएगा वो आएगा 5 का सी, कर्नल ऑन्सल। ये कहाँ से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे बनारस से, जहां पर इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर हैं ये 1857 रिवोल्ट बनारस में। ऑप्शन नंबर चलते हैं हम 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अबॉलिस्ड
ऑल लॉज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ पर्सन्स कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन और कास्ट। यहां पर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबोलिशन ऑफ सती, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1857, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850 या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग वाटर्स इन नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर यहां पर बात की जाए तो क्या रीजन रहेगा? नॉर्दर्न जो आप देखते हो हमारे एरिया में, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न अगर बात की जाए पार्ट ऑफ इंडिया में, जो विंटर्स में रेनफॉल होती है उसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन से ए है आपका साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रिट्रीटिंग मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हम बोल देते हैं पश्चिमी विक्षोभ हिंदी में बात की जाए। और बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया में हमारी ज़्यादातर सर्दियों में, विंटर्स में रेनफॉल होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखिए उसके पीछे जो रीज़न है वो है मेडिटेरियन सी से एयर्स, हवाएं उठकर आती हैं और इसको ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर हवाएं के कारण हमारी यहाँ बात की जाए तो बारिश होती है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इन द जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन। आप सभी को पता होगा सेफ्रॉन क्या है? तो ये दूध में मिलाकर दे दिया जाता है, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केसर जिसे हम बोल देते हैं। तो ये सेफ्रॉन जो कल्टीवेशन है जम्मू कश्मीर में कहाँ पर फेमस है ये? तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, हमारा जो ऑप्शन है वो है आपका पेम्पोर, कश्मीर, जम्मू एंड कठुआ। तो इसकी बात की जाए तो इसका आंसर आएगा पेम्पोर। जी हाँ, पेम्पोर ही वो रीजन है जहां पर सेफ्रॉन कल्टीवेशन बहुत फेमस है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द विंटर डिस्टर्बेंस। तो विंटर डिस्टर्बेंस अगर बात की जाए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो नॉर्दर्न रीजन में ही होगा। नॉर्थ रीजन में वन एंड ओनली हमारे पास पंजाब ही पड़ रहा है, बाकी सब साउथ में है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पंजाब इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Which of the following region is the famous for the world largest reserve of berries? अगर यहां पर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके जो ऑप्शन है, चौका हिल्स, जैसलमेर, रत्नागिरी या कडप्पा। तो यहां पर बात की जाए तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, कडप्पा। तो आप वैसे तो ये साउथ में है, लेकिन किस स्टेट में पड़ता है आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कहां पर ये जगह है कडप्पा। वैसे बहुत फेमस एरिया है ये। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा कि व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कंस्टिट्यूटेड। अगर यहां पर बात की जाए तो इसका जो आंसर होगा 1950, 2005 या 1970 और 1985। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 2005। जी हाँ, 2005 में ये जाकर वाटर कंजर्वेशन हुआ था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 पे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग केस या केसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारूबरी यूनियन केस 1960 या फिर उन्नी कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। तो देखिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, बारूबारी यूनियन केस 1916 में ये चीज हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप बच्चों ने ध्यान रखना है इस बात का। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द कंपोजिशंस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 82, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90, आर्टिकल 80। आप जल्दी से जल्दी सोच लीजिए। चलते हैं फिर अपने क्वेश्चंस की ओर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, जी हाँ, ऑप्शन डी, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, अगर यहां पर बात की जाए तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, मल्होत्रा कमेटी, राघवन कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी या नर सिंह कमेटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो है स्वर्ण सिंह कमेटी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार की बात की जाए उसमें भी आया हुआ एग्जाम में है।
फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, अब हम चल पड़े हैं हिमाचल जीके में। देखिए इसमें 2-3 सेक्शन थे, एक था हमारी बात की जाए हिस्ट्री, फिर था ज्योग्राफी, अब चल पड़े हैं हम हिमाचल जीके पे। तो तीनों मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे हैं ताकि आपको पता चल सके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन डिड द ब्रिटिश मूव द कांगड़ा हेडक्वार्टर्स टू धर्मशाला, कि जो ब्रिटिशर्स है वो कांगड़ा में बात की जाए तो किस तरीके से धर्मशाला की ओर उन्होंने मूव किया, या किस सन की बात है ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 1835, 1855, 1845 या 1865। तो जी हाँ, इसका आंसर जो आपको राइट है वो है 1855। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अब हम। व्हाट इज द, अगर यहां पर बात की जाए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डोडरा क्वार ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने बताना जो डोडरा क्वार है उसका क्या स्टेटस है, शिमला की क्या है, वो सब डिवीजन है, सब तहसील है या नन ऑफ दीज है। तो जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, डोडरा क्वार ये सब डिवीजन है शिमला डिस्ट्रिक्ट की। फिर चलते हैं 17 का, एरिया ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सीम्स टू बी हाईएस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका कहना क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि कांगड़ा से सबसे ज्यादा किसकी सीमा टच हो रही है अगर मैं बात करें तो यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आएगा उन्ना, चंबा, कुल्लू या मंडी। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, चंबा इज द राइट आंसर। चलते हैं हम 18 पर। व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ लारजी जल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो जी हाँ, उसकी क्या कैपेसिटी है यहाँ पर बात की जाए तो उसकी कैपेसिटी होगी आपकी 126 मेगावाट। ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये आपने आंकड़े याद रखने हैं क्योंकि इसी में ही मैक्सिमम बच्चे जो है वो गलत कराते हैं इन क्वेश्चंस को, तो आपने ध्यान रखना है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। 165 मेगावाट देहर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो यहां पर बात की जाए जो देहर प्रोजेक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपके ऑप्शन है जो है किन्नौर, कांगड़ा, मंडी या सिरमौर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, मंडी इज द राइट आंसर। हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इन हिमाचल प्रदेश, मतलब कितने परसेंट हिमाचल प्रदेश में अगर बिजली की बात की जाए हर घर में पहुंच चुकी है। तो इसका जो आंसर आएगा सभी को पता है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन मैंने जानकर के पूछा आपसे ताकि आपको याद रहे कि हिमाचल इज द वन एंड ओनली स्टेट इन इंडिया। अब जाके तेलंगाना ऐसा बना है जो कि अब बना है, वहां पे बात की जाए तो 100% यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हर घर में पहुंच चुकी है आज की डेट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट कीजिए ताकि हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपको एज सुन एज पॉसिबल जल्दी प्रोवाइड कर पाए। आपके लाइक करने पे थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो ये था हमारा आज का, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।